Good morning, guys. Just give me 1 minute. Kiru, Kiru, टैबलेट दे दो। तब तक आप लोग आते जाओ। कीप जॉइनिंग गाइस। थैंक यू। कीप जॉइनिंग गाइस, कीप जॉइनिंग फास्ट। चलो इसमें चार्जिंग है। हाउ आर यू ऑल गाइस? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? योर एग्जामिनेशंस आर नियर। आज आप लोगों के बैच का लास्ट डे है। कैसा लग रहा है? चलो, कैसे हो आप सब लोग? और कल का लेक्चर आप लोगों ने सुना? किस किस ने सुना, अटेंड किया, मजा आया? चलो ओके फाइन, नाउ इट्स गुड टू गो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो बढ़िया, ओके। आज मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो तो आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आई होप आप सब लोग आ गए रहोगे, ठीक है? कल से तो सुल्तान बैच स्टार्ट होगा, कल से नहीं दिया, परसों से स्टार्ट होगा। कल आप लोगों का ऑफ है, ठीक है? कल संडे है, कल आप लोगों का ऑफ है, लेकिन आई माइंड यू कि संडे आप लोगों की छुट्टी के लिए नहीं है। आप लोगों को क्या करना है? आपको करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है? अभी क्योंकि आप लोगों का कल लेक्चर नहीं है तो आई नो कि आप लोग खुद से तो पढ़ाई करोगे नहीं, राइट? आप लोग जो है एकदम ऐसे लीनियंट हो जाओगे। तो ताकि आप लोग लीनियंट ना हो तो मेरे पास आप लोगों के लिए 2019 का जो है मैंने क्वेश्चन पेपर निकाल कर रखा है। वो क्वेश्चन पेपर बहुत ना मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो थोड़ा सा ट्रिकी वे में आया था। तो मैं क्या करूंगी, कल मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगी, आप लोगों को वो जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का वो दूंगी। मैं आप लोगों को ये मॉर्निंग में, जैसे हमारी क्लास होती है 10 बजे, राइट, मॉर्निंग में 10 बजे मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर को सेंड करूंगी। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए ना मैं आप लोगों को शाम को 7 बजे तक का टाइम दूंगी, राइट? 7 बजे मैं क्या करूंगी, मैं सेम प्लेटफॉर्म्स पे ना आंसर की डालूंगी, राइट? क्या करूंगी, सेम प्लेटफॉर्म पे आंसर की डालूंगी एंड देन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है और कितने आपके जो आंसर्स हैं सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। व्हाट से, क्या कहते हो? करना चाहिए ऐसा? मैम अब क्लासेस नहीं होगी जैसे अभी होती है। डियर क्लासेस तो होगी। अब सुल्तान बैच में क्या होगा, देखो 6th से क्या होने वाला है, पहले तो हर एक यूनिट की ना आप लोगों का क्रैश कोर्स चलेगा, राइट? अब क्रैश कोर्स से मेरा मतलब क्या है? क्रैश कोर्स से मेरा मतलब है कि 1 घंटे में 1 आवर में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक यूनिट रिवाइज करेंगे, राइट? हम क्या करेंगे, 1 घंटे में एक यूनिट खत्म करेंगे, राइट? यस यस यस, 1 घंटे में एक यूनिट हम खत्म करेंगे और वो एक यूनिट खत्म करने के बाद जब हमारे यूनिट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहाँ सिर्फ नीधू मैम ही आपको एमसीक्यूज नहीं कराएगी, मैं भी आप लोगों को एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, राइट? करना चाहिए, सही रहेगा बिल्कुल। यहाँ तो आप लोग यस यस बोलते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं
क्वेश्चन पेपर को भेजूं तो आप सारे लोग सॉल्व करो, राइट। सुनने में तो आप लोगों को मजा आता है लेकिन करने में सुस्ती करते हो, ठीक है। तो करना भी है, सिर्फ और सिर्फ जो है वाह वाह नहीं करना है, ठीक है। YouTube पर नहीं गाइज, YouTube पर नहीं होगा, ये हमारे WhatsApp पे आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं देने वाली हूँ ये WhatsApp पे देने वाली हूँ। वाई बिकॉज़ मेरे पास आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, एक तो WhatsApp है और दूसरा टेलीग्राम है, राइट। एक तो WhatsApp है, दूसरा टेलीग्राम है। अगर आप लोगों में से कोई भी टेलीग्राम में जो हमारा पेपर 1 का ग्रुप है, ठीक है, पेपर 1 का ग्रुप है, अगर वो वहां पे नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, राइट। क्या करूंगी मैं, आप लोगों को उसकी लिंक सेंड करूंगी। मैराथन भी रहेगा, मैं वही तो बोल रही हूँ कि 6th से जो है आपका क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, उसमें मैराथन ही है। मैम टी टेस्ट, अनोवा, जेड टेस्ट भी करा देना। ओके ठीक है, अब जब हम लोग क्रैश कोर्स होगा ना, जब हमारा क्रैश कोर्स होगा मैं आप लोगों को ये सारे के सारे टेस्ट करा दूंगी, ठीक है। जब हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे रहेंगे तो मैं आप लोगों को ये टेस्ट भी करा दूंगी, राइट। चलो अब कल के क्लास में कौन था एक बार जल्दी से बता दो, कल के क्लास में कौन था, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में नहीं दे रही हूँ, आप लोगों को सबको पता है सारी चीजें, राइट। तो मुझे एक बार बता दो कल के क्लास में कौन था और आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई कि नहीं। हमारा लास्ट आई बिलीव शायद अर्थक्वेक चल रहा था, राइट, यस, अर्थक्वेक हमारा लास्ट चल रहा था। अर्थक्वेक समझ में आया हो तो बताओ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक समझ में आ गया हो तो बता दो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा था अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है, राइट। क्या होता है, वो उन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से आता है, ये हम लोगों ने देखा था, राइट। जब भी वो दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे जब भी वो दो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे को ऐसे स्लाइड पास करके चले जाते हैं तो क्या होता है, एक शेकिंग सी फील होती है, राइट, एक शेकिंग सा महसूस होता है और उससे क्या होता है, उससे एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी से हमको क्या होते हैं, वाइब्रेशंस फील होते हैं, राइट। धरती पे क्या होते हैं, वाइब्रेशन फील्स होते हैं। अब ये वाइब्रेशन जहां से आ रहे थे, ठीक है, उसको हमने क्या देखा, उसको हमने देखा फोकस कहते हैं, और जहां पे वो वाइब्रेशंस फील होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिसेंटर कह रहे थे, राइट। उसको हम क्या कर रहे थे, एपिसेंटर दे रहे थे। फिर वो कितने मैग्नीट्यूड का है, कितने फोकस का है, इसके लिए हम लोगों ने स्केल्स भी देखी कि कौन सी स्केल्स जो है हम यूज करते हैं, राइट। उसके बाद हमने सेस्मोमीटर, सेस्मोग्राफ क्या होता है वो देखा। किस चीज की लिंक शेयर करूं डियर। उसके बाद जो है हमने देखे कि 5 जोन होते हैं और फिर कौन से रीजन्स हैं जो हमारे अर्थक्वेक प्रोन है। अब यहाँ शायद मुझे लगता है कि हमारा जो नेट था वो डिस्कनेक्ट हो गया था, राइट। तो देखो जो हमारा अर्थक्वेक है, जो हमारा अर्थक्वेक आता है, वो अर्थक्वेक को हमारे पूरे इंडिया को 5 जोन्स में जो है डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 5। जिसमें से जो जोन 5 होता है वो बहुत वल्नरेबल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क होती है अर्थक्वेक्स के आने की, ठीक है। अब वो जगह कौन सी है, वो हो गया हमारा कश्मीर, राइट, हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय। सब देखो ये जितना रीजन होता है ना, ये पूरा रीजन हमारा हिमालयन बेल्ट है। ये क्या है, ये हमारा हिमालयन बेल्ट है। और ये पूरा बेल्ट आप देख लो, ये पूरा बेल्ट या तो वो डार्क रेड है, या तो वो थोड़ा लाइट रेड है, या तो वो थोड़ा लाइट रेड है, लेकिन कहीं पे भी व्हाइट नहीं है, राइट। तो ये जो पूरा हमारा हिमालयन बेल्ट है, ये हमारा हिमालयन बेल्ट पूरा ही जो है अर्थक्वेक प्रोन रहता है, वहां पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट। उसके अलावा नॉर्थ और मिडल बिहार हमने देखा, नॉर्थ इंडियन रीजन्स देखा, रान ऑफ कच्छ गुजरात में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कल मेरी बुआ भावनगर में रहते थे, वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स जो है आ रहे थे, राइट। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार भी है जो आपको याद करना है, ऐसे आइलैंड्स है जिनमें लगातार जो है हमेशा अर्थक्वेक्स होते ही रहते हैं, राइट। क्या होता है, हमेशा अर्थक्वेक्स होते ही रहते हैं। मैम टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है, ओके अगर आप लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है हमारे ग्रुप में तो आप मुझे @usha कुकरेजा 12, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम प्लीज पेपर 1 में ज्वाइन करा दो, राइट। मैम प्लीज पेपर 1 में ज्वाइन करा दो, मैं आप लोग को ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है। चलो
तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे जोन्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल हजार्ड आता है, वो नेक्स्ट हमारा नेचुरल हजार्ड है हेल। ठीक है, हेल का मतलब क्या होता है? ओले बरसते हैं, राइट। पता है आप लोगों को ओले क्या होते हैं? जब आसमान से वैसे तो नॉर्मल बारिश होनी चाहिए, लेकिन जब बारिश ना होके ऐसे बर्फ जो है, जमी हुई बर्फ गिर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेल बोलते हैं, उसको हम हिंदी में ओले बोलते हैं, राइट। मैम टेलीग्राम पेपर 1 की और जिसमें आप पेपर सेंड कर दीजिए। डियर, मैं आप लोगों से वही कह रही हूँ, अगर आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे @उषा कुकरेजा 12 पे मैसेज कर दो, राइट। मैं आप लोगों को ज्वाइन करा दूंगी, ठीक है। चलो, तो ये क्या है? ये हेल है, ओले होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की चीज है नहीं। अब ये किसकी वजह से होता है? ये एक टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है मैम? जब भी हमारा जो वाटर है, ठीक है, आप लोगों को पूरी वाटर साइकिल आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, राइट। यहाँ पे पानी होता है, पानी से जब वो बूंदे ऊपर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर जब वो क्लाउड्स बनता है, मतलब ये पानी जब जमने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे क्या आता था? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आता था, ठीक है। तो जब भी वो पानी जमने का काम करता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो जब वो पानी नहीं बन के डायरेक्ट बर्फ के फॉर्म में ही नीचे गिर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेल बोलते हैं, या उसको हम ओले बोलते हैं, जब वाटर फ्रीज हो जाता है। दैट्स इट। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और कुछ वो पूछेंगे नहीं। हाँ, इतना पूछ सकते हैं कि लास्ट जो हेल है हमारे इंडिया में कब हुआ था? कोई बता सकता है कि लास्ट ओले जो है हमारे इंडिया में कब पड़े थे? राइट, लास्ट ओले जो है हमारे इंडिया में कब पड़े थे? बताओ। माउंट आबू में हेलिंग हुई थी, नॉट स्नो। अब जहां तक मुझे पता है, मैंने तो जितना भी सुना था वो तो सब स्नो ही था, राइट। ओले गिरे थे। लास्ट जो ओले कैप्चर किए गए थे गाइस, वो हुए थे असम में। वो हुए थे असम में 2022 में, राइट। मतलब प्रॉपर जो बारिश होती है ना, प्रॉपर जो ओलों की बरसात होती है, जो आपके क्रॉप्स वगैरह को खराब कर देती है, जो आपके घरों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो जो प्रॉपर ओलों की बारिश होती है, जो हेल होती है, वो लास्ट कैप्चर गई थी असम में 2022 में, ठीक है। 2022 में देखो वो क्या कर सकता है? वो आपके क्रॉप्स को खराब कर सकता है, ठीक है। वो आपके कार्स को, घरों को डैमेज कर सकता है। वो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको खराब कर सकता है। मतलब जब मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट है, वो आसमान में उड़ रहा है, ठीक है, कोई प्लेन है वो आसमान में उड़ रहा है, और अचानक से जो है उसके ऊपर ऐसे बर्फ और ओले गिर रहे हैं, तो क्या होगा, राइट। तो ये कहाँ हुआ था? ये असम 2022 में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था असम 2022 में। अब नेक्स्ट आता है हीट वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? हीट वेव्स। अब हीट वेव्स मतलब क्या होता है? जब भी आप लोग बोलते हो हिंदी में कि लू पड़ रही है, राइट। क्या पड़ रही है? लू पड़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है? जमीन में से जो है गर्मी बाहर निकल रही है। जमीन में से क्या होता है? गर्मी बाहर निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हीट वेव्स बोलते हैं। इसमें इसकी एक क्राइटेरिया होती है, एक कंडीशन होती है हीट वेव को डिक्लेयर करने की, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका, अगर आप किसी स्टेशन पे हो, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप किसी लो लाइंग एरिया में रह रहे हो, तो आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 40 डिग्री का तो होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लू पड़ रही है, यहाँ पे हीट वेव हो रहा है। या अगर आप किसी हिली रीजन में हो, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हो, तो एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तो आपका टेम्परेचर जाना चाहिए, राइट। क्या जाना चाहिए आपका टेम्परेचर? एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तो आपका टेम्परेचर जो है जाना चाहिए। अब ये आप लोग मुझे बताओ कि जो हीट वेव आ रही है, ठीक है, हम लोग कल से इसी चीज को डिस्कस करें। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो हीट वेव आ रही है, वो हीट वेव क्यों आ रही है? बताओ बताओ बताओ, फास्ट क्यों आ रही है? 1888 मुरादाबाद हेलस्ट्रॉम वर सीवियर।
इंदौर में 40 to 48 था। यस, इस बार जो है बहुत ज्यादा ठंडी ऑब्जर्व की गई है और बहुत ज्यादा गर्मी भी देखी गई है, राइट। आगरा में होती है 45। यस, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें जो है लगभग जो है वो 40 हमेशा क्रॉस करता ही है और वहाँ पे हमेशा जो है हीट वेव्स होते ही हैं। जैसे ठंड का मौसम अगर मैं बोलूँ तो ऐसा ठंडा मौसम हमेशा हिमाचल रीजन्स में तो रहता ही है, लेकिन इस बार ऐसा ठंड बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है ऑब्जर्व किया गया। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कभी इतनी ठंडी होती नहीं है, राइट, लेकिन इस बार जो है इसको ऑब्जर्व किया गया। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से तो होता ही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। हीट वेव का ना एक स्ट्रॉन्ग कारण देखो ये होता है कि हमारी जो एयर है, ठीक है, हमारी जो एयर है आपको पता है वो हमेशा मूव करती रहती है, राइट। वो क्या होती है, हमेशा मूव होती है, जो हमारी विंड है वो हमेशा मूव होती है। लेकिन हीट वेव्स में क्या होता है ना, हीट वेव्स में क्या होता है, जो हमारी एयर है ना, जो हमारी एयर है वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि वो क्या करती है, एक जगह पे रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब इसके ट्रैप होने से होता क्या है, इसके ट्रैप होने से होता क्या है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही है तो एक जो सेम प्लेस है ना वो एक जगह क्या होने लगती है, वो वार्म होने लगती है। वहां पे जो यूजुअल सनलाइट आती है वो यूजुअल सनलाइट आने से ज्यादा सनलाइट जो है आने लगती है। जैसे हम लोगों ने कोल्ड वेव में क्या देखा, कोल्ड वेव में हमने क्या देखा, हवाएं बहुत ज्यादा चल रही थी और उसके वजह से जो हमारा सनलाइट है वो सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा था और हमारा जो रेडिएशन का बैलेंस है वो रेडिएशन का बैलेंस बिगड़ जा रहा था, राइट। ये हमने देखा कोल्ड वेव में। हीट वेव में उसका उल्टा है, यहाँ पे जो हवा है वो चल नहीं रही है, वो एक जगह पे ट्रैप हो चुकी है, राइट, वो एक जगह पे ट्रैप हो चुकी है। उसकी वजह से जो वो सेम प्लेस है वो वार्म होते जा रही है, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा आ रही है, उसका जो टेम्परेचर है, जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, IMD के हिसाब से हीट वेव क्या है, हीट वेव हर साल जो है ऑलमोस्ट 70,000 पीपल को अब तक मार चुकी है वो पिछले 50 साल में, राइट। इतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, राइट, हीट क्रैम्प्स आप लोगों को आने लगते हैं, हीट स्ट्रोक आप लोगों को होने लगता है, राइट। मतलब जैसे ही आप लोग बाहर जाते हो, जैसे ही आप लोग धूप में जाते हो तो आप लोगों को जो है हीट स्ट्रोक होने लगता है। अब हीट स्ट्रोक से क्या होता है, हीट स्ट्रोक मतलब क्या, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा है, राइट, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा है तो वो क्या कर रहा रहता है, वो आपका जितना भी अंदर का वाटर है, ठीक है, आपका जितना भी अंदर का वाटर है आप लोग को डिहाइड्रेशन होने लगते हो। आप वहीं पे जो है बहुत बार बेहोश भी हो सकते हो। दिस इज व्हाट हीट स्ट्रोक इज। अब इस पे आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, वो कौन सा ब्रांड है, वो ब्रांड मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें एक छोटा लड़का रहता है जो धूप में बाहर खेल रहा रहता है और ऐसे ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर सूरज रहता है और सूरज ऐसे स्ट्रॉ उसके दिमाग में से ऐसे स्ट्रॉ लगा हुआ रहता है और सूरज जो है इसका पूरा ऐसे वाटर पी रहा है, ऐसे दिखाते हुए। तो शायद ग्लूकोन डी के लिए था, तो ऐसा था कि कुछ ग्लूकोन डी पियो और खुद को ऐसा हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। तो ऐसा होता है और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ग्लूकोज था, यस यस ग्लूकोज था, करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हो सकती हैं अगर हमारे पास हीट वेव्स हो रहे हो तो, ठीक है। अब चलो ये बताओ क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये चीज क्या है, अजीब से दिखने वाली चीज ये क्या है, ग्लूकोन डी था, ठीक है, ओके। चलो ये क्या दिख रहा है बताओ, चलो जल्दी से बताओ ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको सामने ये क्या है बताओ। साइक्लोन, यस, ये क्या है, ये है साइक्लोन, ये है साइक्लोन, ठीक है, यस। अब साइक्लोन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हरिकेन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, हरिकेन्स भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे आया है, ठीक है, ये प्लेस डिसाइड करती है कि इसका नाम जो है क्या होने वाला है, राइट, क्या होता है, ये प्लेस डिसाइड करती है कि इसका नाम क्या होने वाला है। ये साइक्लोन है। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक तरीके की विंड है, राइट, क्या है, एक तरीके की विंड है जो ऑलमोस्ट, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है,
राइट। ये क्या हो रही है, यस भवंडर भी बोल सकते हो इसको। तो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है चल रही है। इसको हम बहुत बार ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं बताओ, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम क्यों बोलते हैं, वाई, बिकॉज जो हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, राइट। ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। और इक्वेटर के यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स होते हैं, राइट, यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स होते हैं, अगर इस एरिया में कहीं पे भी ऐसी चीज को जो है महसूस किया जा रहा है, हरिकेन्स को महसूस किया जा रहा है या साइक्लोन्स को महसूस किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और हमारी जो इंडिया है, हमारी जो इंडिया है वो बिल्कुल इक्वेटर पे लाई करती है, राइट, बिल्कुल इक्वेटर पे लाई करती है। और यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भवंडर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वाई, बिकॉज आप लोग देखो कि हमारी जो इंडिया है, राइट, हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया दोनों तरफ से समुंदर से जो है लाई करती है, राइट, दोनों तरह से जो है हमारे यहाँ पे समुंदर है। एक जगह पे अरेबियन सी है, राइट, एक जगह पे क्या है, अरेबियन सी है, और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल आता है, राइट, बे ऑफ बंगाल आता है। तो दोनों ही जगह पे पानी है, राइट। तो भवंडर आने के जो चांसेस है, भवंडर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आप लोग मुझे बताओ, मेजॉरिटी ऑफ जितने साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जितने साइक्लोन्स आते हैं वो कहाँ आते हैं, राइट, वो कहाँ आते हैं, क्या वो अरेबियन सी में पाए जाते हैं या फिर वो बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, और यहाँ पे नीचे हमारे इंडियन ओशन आता है, राइट। कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ साइक्लोन्स होते हैं, बताओ। इन तीनों पानी में से कौन से पानी में मेजॉरिटी ऑफ साइक्लोन्स जो है वो पाए जाते हैं, बताओ। तीनों ओर से पानी है, यस। बे ऑफ बंगाल में आते हैं, यस, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखो, इसको ना बनने के लिए अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो नीम दबाव चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है इसको बनने के लिए, नीम दबाव चाहिए होता है। और ये दबाव कैसे बनता है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो है लैंड का हिस्सा आता है और यहाँ पे भी लैंड का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे उनको प्रेशर क्रिएट करने में जो है आसानी होती है और यहीं पे जो है नीम दबाव बनता है। अब ये किससे होता है, ये विंड के चलने से होता है, राइट। ये क्या होता है, ये पवन के चलने से होता है। और जब भी भवंडर आता है तो हम सोचते हैं क्यों चलती है पवन, राइट। चलो, तो नॉर्मली जो विंड है वो नॉर्मल कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती है, ठीक है। जो हमारी विंड है वो नॉर्मल हाई प्रेशर से कहाँ पे जाती है, लो प्रेशर में जाती है। लेकिन जब भी साइक्लोन क्रिएट हो रहा होता है, तो वो जो हवा है वो उल्टी चलती है। वो क्या होती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती है, राइट। कैसे बढ़ने लगती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए जो हमारी क्या बोलते हैं विंड है, वो विंड क्या करने लगती है, स्वर्ल करने लगती है, ठीक है। वो क्या करने लगती है, स्वर्ल करने लगती है, यानी कि वो इस तरीके से टर्न करने लगती है। और जब भी वो टर्न करने लगती है, वो टर्न करती है तो ऐसे भवंडर के जैसा कुछ दिखाई देता है, राइट। क्या होता है, ऐसा भवंडर के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो, अब इसके जो है कुछ अलग अलग नाम है, इस चीज के क्या है, कुछ अलग अलग नाम है। जिस भी कंट्री में वो पाया जाता है वहां पे उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं बताओ, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं बताओ, किसी को पता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम बोलते हैं विली विली। ऑस्ट्रेलिया में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विली विली। वैसे ही जापान में क्या बोलते हैं बताओ, जापान में साइक्लोन को क्या कहा जाता है बताओ। अम्फान साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया था जिससे बहुत नुकसान हुआ था। गाइस, अम्फान देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अम्फान और निसर्ग, ठीक है। अम्फान और निसर्ग साइक्लोन जो है अरेबियन सी में आया था, बे ऑफ बंगाल में नहीं आया था। गेट योर फैक्ट्स राइट, ठीक है। आपके जो फैक्ट्स हैं, आप लोग जो देख रहे हो, अच्छा है कि आप लोगों को साइक्लोन को जो है याद करके आप लोगों को अम्फान याद आए, निसर्ग याद आए। लेकिन अम्फान और निसर्ग जो है दोनों बहुत ज्यादा डिजास्टरस थे। और वो डिजास्टरस क्यों थे ये भी हम देखेंगे। वाई, बिकॉज वो अरेबियन सी में आए हुए थे, राइट। वो उल्टी दिशा में आए हुए थे,
यस, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, जापान में इसको बोलते हैं टाइफून, ठीक है, जापान में इसको बोला जाता है टाइफून। और जितनी भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जैसे हमारी इंडिया है, वहां पे इसको जो क्या है, साइक्लोन बोला जाता है, वहां पे इसको क्या बोला जाता है, इसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब हरिकेन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, हम इनको देख लेते हैं, ठीक है। हरिकेन्स जो है वो 300 माइल्स जो है चल सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 300 माइल्स तलक भी चल सकते हैं। मतलब वो कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ पे आकर खत्म होंगे वो जो है कोई बता नहीं सकता। वाई, बिकॉज इतना बड़ा वो लोग जो है सफर तय कर सकते हैं, 300 माइल्स तलक वो लोग चल सकते हैं, राइट। यस, अब इनकी एक खासियत होती है, ये जैसे ही लैंड को टच करते हैं, ये जैसे ही लैंड को टच करते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। क्या होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। हरिकेन्स जो है लगभग 14 दिन तलक भी चल सकते हैं। अब इतना 300 माइल्स वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 14 डेज तलक भी वो चल सकता है। मतलब बहुत बार होता है ना ऐसे, एक हफ्ते से जो है हम लोग देखते रहते हैं कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है किसी हरिकेन के आने का खतरा है, किसी साइक्लोन के आने का खतरा है। वाई, बिकॉज वो साइक्लोन जो है तब से लेके अब तक जो है ट्रैवल कर रहा ही रहता है, तो जब तक वो ट्रैवल कर रहा है तब तक जो है उसके चांसेस होते हैं कि वो हमारे जो है लैंड को आके स्ट्राइक करे, ठीक है। तो वो 14 डेज तक भी चल सकता है। और जो हरिकेन्स है, हरिकेन्स का नेमिंग कैसे होता है, कोई बता सकता है? हरिकेन्स का जो है नेमिंग कैसे होता है, कोई बता सकता है? अरे डियर, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हरिकेन्स जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है, 300 माइल्स तक, 14 दिन तक वो चल सकते हैं। उनका नाम किसने दिया है, इसमें क्या मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊं, बताओ। चलो, कोई उनका नेमिंग कैसे होता है, हरिकेन्स का नेमिंग कैसे होता है, बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, फास्ट। देखो क्या है, WMO ने क्या किया, ओमान में, ठीक है, ओमान एक जगह है, ओमान में 2000 में जो है कुछ 13 ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला ना हमारी इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, वैसे ही और भी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक्स पर पड़ती हैं। तो 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज ने ना 13 नेम्स दिए थे, राइट। 13 कंट्रीज ने क्या किया, 13 नेम्स दिए। इससे क्या हुआ, हमारे पास 169 नाम की लिस्ट आ गई, राइट। क्या हुआ, हमारे पास 169 की लिस्ट आ गई, जिसको हम लोग हर बार अल्फाबेटिकली जो है चूज करते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली चूज करते हैं। जैसे पहले ए नाम से, ए का नाम जो है वो हम लेंगे, फिर नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट कोई साइक्लोन आया तो उसको हम बी से चूज करेंगे, नेक्स्ट साइक्लोन आया तो उसको हम सी से चूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 13 नेम्स हर एक कंट्री ने दिए हैं, 13 कंट्रीज ने जो है 13 नेम्स दिए हैं। तो हमारे पास ऐसे क्या है, 169 नेम्स जो हैं वो आ गए हैं। तो जितने भी ये नाम पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी ये नाम पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी अम्फान बताया, ठीक है, निसर्ग हो गया, ऐसे बहुत सारे जो हैं, फामी था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो हैं साइक्लोन हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो अम्फान नेम आया था, ठीक है, जो अम्फान नेम आया था वो कौन सी कंट्री ने दिया था, जो अम्फान नेम आया था वो कौन सी कंट्री ने दिया था, वो भी वो बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो, अब जैसे इंडिया ने कौन से नेम दिए हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसे गति, ठीक है, गति ये एक इंडियन नाम है, इंडिया ने दिया है। तेज ये एक इंडियन नाम है, ठीक है, इंडिया ने दिया था। आस, ठीक है, ऐसे इंडिया ने दिया था। व्यान ये इंडिया ने दिया था, ठीक है, इंडियन नेम है। जौहर, जिसको हम हिंदी में जौहर भी बोलते हैं, ठीक है, जौहर। नीर, नीर ये भी इंडिया ने नाम दिया था, राइट। वेगा ये भी इंडिया ने नाम दिया। जलधि ये भी इंडिया ने नाम दिया था, ठीक है, वेगा, जलधि, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ नेम्स हैं जो पता होने चाहिए कि कितनी भी हमारे यहाँ पे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, सारे नहीं याद कर सको तो एटलीस्ट रीसेंट जितने जितने आए हैं उनको तो याद कर ही देना। और हमारे इंडिया ने स्पेशली कौन से नेम्स दिए हैं उनको भी आप लोग जो है एक बार याद कर लेना, राइट, उनको भी आप लोग जो है एक बार याद कर लेना। जैसे अगर मैं अम्फान की बात करूं, ठीक है, अम्फान की बात करूं तो अम्फान किसने दिया था, अम्फान थाईलैंड ने दिया था। अम्फान नाम किसने दिया था, अम्फान नाम थाईलैंड ने हम लोगों को दिया था, राइट। यस यस यस।
फामी आया था, ठीक है, फामी आया था। फामी किसने दिया था पता है किसी को? फामी, फामी जो है साइक्लोन आया था। फामी साइक्लोन किसने नाम दिया था? देखो ये दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है, ये दिया था बांग्लादेश ने, जिसमें फामी का मतलब क्या होता है? फामी का मतलब होता है स्नेक, यानी कि कोई सांप, ठीक है, स्नेक, ये नाम उन्होंने जो है दिया था। फिर नेक्स्ट आया था टुकटुके, ठीक है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत डिजास्टरस था और बहुत चर्चा में भी आया था। टुकटुके, टुकटुके, ठीक है, ये दिया था नाम बर्मीज ने। ये किसने नाम दिया था? ये नाम बर्मीज ने दिया था, ठीक है, नाम बर्मीज ने दिया था। इंडिया में स्ट्राइक हुए थे, कब स्ट्राइक हुआ था? 2021 में, राइट, कब स्ट्राइक हुआ था? ये 2021 में स्ट्राइक हुआ था, राइट। उसके बाद एक और जो है साइक्लोन बहुत फेमस हुआ था, जैसे साइक्लोन आसानी, ठीक है, साइक्लोन आसानी, ये किसने दिया था? ये श्रीलंका ने दिया था, राइट, किसने दिया था? ये श्रीलंका ने दिया था। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा नेमिंग हर एक चीज का समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। अगर नहीं पता है तो अभी जितना भी मैंने आप लोगों को नेम्स बताया उसको याद कर लो, ठीक है, उसको याद कर लो। चलो नेक्स्ट, जहां से वो साइक्लोन शुरू होता है, ठीक है, जहां से वो साइक्लोन शुरू होता है, जैसे ये पिक्चर में आप लोग देखो, ये साइक्लोन यहाँ से शुरू हो रहा था, राइट, इस तरफ से शुरू हो रहा था। तो जहां से वो साइक्लोन बनना चालू होता है ना, तो ये जहां से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आई वॉल आई बोलते हैं, राइट, उसको हम आई बोलते हैं। और ये जो आसपास क्लाउड जैसा कुछ बन गया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आई वॉल बोलते हैं, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आई वॉल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम आई वॉल बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग जो है, जब आई वॉल होता है, आई वॉल पे वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, जो विंड्स है वो आई वॉल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, राइट। मैम ये कौन डिसाइड करता है कि साइक्लोन का नाम क्या रखना है? मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ कि जो WMO है, ठीक है, जो WMO है उनके पास जो है एक लिस्ट बनाई हुई है 13 कंट्रीज की। अब वो क्या करते हैं? वो अल्फाबेटिकली क्या करते हैं? एक एक कंट्री का जो है नाम को वो चूज करते हैं, राइट। अभी जैसे कोई अगर अम्फान आए, ठीक है, अगर जैसे अम्फान आया तो अम्फान जो है ए से हो गया, ठीक है, ए से हो गया। अब वो क्या देखेंगे? इन 13 नेम्स में से बी पर क्या किसी ने कोई नाम दिया है, राइट, बी पर क्या किसी ने कोई नाम दिया है? जैसे अगर हम लोगों ने इंडिया का देखा, ठीक है, तेज देखा, आज देखा, व्योम देखा, गति देखा, तो हमारे पास तो बी से कोई नाम है ही नहीं, ठीक है, मतलब इंडिया ने तो बी से कोई नाम दिया ही नहीं है। तो जो कंट्री के नेमिंग की लिस्ट में बी नाम पे जो है, अगर बी अल्फाबेटिकल लेटर से जो है नेम होगा तो बी से चूज करेंगे, फिर किसी और का सी से होगा तो सी से चूज करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? डिसाइड होता है कि नेम कहाँ आएगा, राइट। चलो, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। आई नो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन याद कर लेना। अगर याद करते हो तो अच्छी बात है। वाई? बिकॉज वो लोग नेमिंग कैसे होता है ये पूछ सकते हैं। वाई? बिकॉज साइक्लोन ही एक ऐसी चीज है जिसमें वो लोगों के पास बहुत कंटेंट है। आप देखो उनके पास 169 तो खाली नेम्स ही हो गए आप लोगों से पूछने के लिए, राइट। और फिर वो नेम कौन सी कंट्री ने दिया है, प्लस साइक्लोन को खुद को हर एक कंट्री में कि वो कहाँ पे आए डिपेंड करता है कि उसको क्या बोलेंगे। हरिकेन्स बोलेंगे, विली विली बोलेंगे, टाइफून बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे, राइट। तो साइक्लोन्स में जो है आपको नेमिंग बहुत ज्यादा अच्छे से याद करके जानी है, राइट। चलो नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? साइक्लोन्स। अब साइक्लोन कहीं पे भी किसी भी चीज को अगर हम लोग साइक्लोन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या कि कोई हवाएं हैं जो क्या कर रही हैं? लो प्रेशर पे चल रही हैं, ठीक है। कोई हवाएं हैं वो क्या कर रही हैं? वो लो प्रेशर पर चल रही हैं, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो कि मैम सारी चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। एक बार थम्स अप करके यस करके बता दो कि सारी चीज समझ में आ गई, तो फिर हम लोग साइक्लोन की वोल्केनो की तरफ बढ़ते हैं। यस समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। अब जब भी वोल्केनो की बात आती है, ठीक है, जब भी वोल्केनो की बात आती है यानी कि जब भी ज्वालामुखी की बात आती है तो आप लोगों को क्या याद आता है बताओ, या क्या समझ में आता है बताओ।
और एक मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये जो वोल्केनो है, ठीक है, ये जो वोल्केनो है ये हम सब लोगों को पता है क्या है, ज्वालामुखी, मतलब एक माउंटेन होता है, ठीक है, वो माउंटेन होता है, वो माउंटेन में से क्या निकलती है, आग जैसा कुछ निकलता है, यानी कि लावा जैसा कुछ निकलता है, ठीक है। चलो ये तो हमको पता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये वोल्केनो पानी में जो है फट सकता है? क्या वोल्केनो कभी पानी में फट सकता है? बताओ बताओ। मैग्मा का इरप्शन होता है, लावा होता है, लावा ही लावा है हर तरफ, ओके, आग होती है। चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये आग है ये पानी में हो सकती है क्या? पानी में हो सकती है क्या? नहीं। यस नो यस नो यस नो यस नो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है, कि क्या वो पानी में हो सकती है या नहीं। ये हमारे आगे आगे वाला जो डिजास्टर है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो वोल्केनो है, ये वोल्केनो काम कैसे करता है? ये वोल्केनो जो है यहाँ पे इरप्ट कैसे होता है, ठीक है, इरप्ट कैसे होता है? अब आप लोग इमेजिन करो कि आप लोगों के पास क्या है, एक प्रेशर कुकर है, राइट, आप लोगों के पास क्या है, एक प्रेशर कुकर है। आपको मम्मी ने बोला जाओ जाके चावल चढ़ा करो, ठीक है, जाओ जाके चावल चढ़ा के। आपने क्या किया, आपने वो कुकर में चावल डाले, ठीक है, चावल डाले और पानी डाला और नीचे से आपने क्या किया, गैस को ऑन कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, गैस को ऑन कर दिया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पे वेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक सीटी होती है, तो जैसे ही ये पानी है वो बॉईल होने लग रहा है, जैसे ही ये स्टीम पे जो है राइस कुक होने लगते हैं, जो स्टीम है ना वो स्टीम ऊपर आने लगती है, राइट, ये स्टीम क्या करती है, ऊपर आने लगती है, प्रेशर पड़ने लगता है और प्रेशर की वजह से जो है चावल कुक हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, जैसे ही ये सीटी ऊपर उठती है, राइट, ये जो सीटी है ऊपर उठ जाती है, यहाँ से जो है ये जो स्टीम है ना, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर रिलीज हो जाता है, राइट, क्या हो रहा होता है, ये प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। लेकिन मान लो अगर आपके प्रेशर कुकर के पास जो है सीटी हो ही ना, तो अगर प्रेशर कुकर के पास सीटी नहीं होगी या प्रॉपर्ली फिट नहीं की होगी, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा बताओ? कुकर फट जाएगा, बॉम, राइट, क्या होगा, कुकर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर जो है, उस प्रेशर को क्या कर पाया, झेल नहीं पाया, उस प्रेशर को क्या कर पाया, जो है सह नहीं पाया, राइट। तो वैसे ही हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, वहां पे भी ना अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और जब हमारा अर्थ जो है उस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस प्रेशर को रिलीज कर देता है। वो क्या करता है, वो प्रेशर को रिलीज कर देता है, यानी कि वो क्या करता है, वो बाहर प्रेशर को फेंक देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लावा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा होती है अंदर। जब वो बाहर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो लावा बन जाती है, राइट, क्या बन जाती है, लावा बन जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो चंचल कुमारी, पूछो क्या क्वेश्चन है आपका। कल ही ये कैसे होता है, कल ही हम लोगों ने देखा था कि हम किस पे हैं, हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स पे चल रहे हैं, राइट, हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्टोनिक प्लेट्स पे चल रहे हैं। अब जब ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जब ये दो प्लेट्स हैं कहीं पे एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर देती हैं, राइट, कहीं पे क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर देती हैं, या दो प्लेट है, एक बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा हैवी है, एक उतनी हैवी नहीं है, तो क्या होता है, जो हैवी वाली प्लेट है वो एक प्लेट के अंदर चली जाती है, राइट, वो क्या होती है, अंदर चली जाती है, जिसके वजह से जो है ये प्रेशर रिलीज होता है, राइट, जिसके वजह से जो है ये प्रेशर रिलीज होता है और हमारा जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो जाता है, राइट, हमारा वोल्केनो क्या है, इरप्ट हो जाता है, ठीक है। अब उससे बाहर निकलता क्या है, उससे बाहर क्या निकलता है, मोल्टन रॉक्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, जो अंदर ट्रैप किए हुए पड़े रहते हैं,
ठीक है, जो क्या होते हैं, अंदर ट्रैप किए हुए पड़े रहते हैं। अब आपको उनके कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई एक्टिव वोल्केनो होता है, डोरमेंट वोल्केनो होता है और एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनो एक ऐसा वोल्केनो होता है जो अभी अभी इरप्ट हुआ है, ठीक है, जो हाल ही में इरप्ट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? डोरमेंट, कहीं पे भी आप लोगों के पास वर्ड है, डोरमेंट का मतलब होता है स्लीप, ठीक है, क्या मतलब होता है? स्लीप। अब जहां पे भी आपको सोना होता है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उसको डॉर्मेटरी बोलते हैं, राइट, जहां पे आप लोगों को सोना होता है। आप लोग अगर हॉस्टल्स में रहते हो तो हॉस्टल्स में जहां आप लोग सोते हो तो उसको डॉर्मेटरीज बोलते हैं, राइट। तो जहां पे भी डॉर्मेंट वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? सोया हुआ। तो ये जो वोल्केनो है ये फिलहाल तो इरप्ट नहीं हुआ है, राइट, फिलहाल इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये सोया हुआ वोल्केनो है, ये आगे चल के उठ सकता है, ये आगे चल के एक्टिव हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम इसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं, जो फ्यूचर में इरप्ट हो सकता है फिर से। और नेक्स्ट होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होता है जो खत्म हो चुका है, ये अभी भी नहीं एक्टिव है, ना ही ये सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में जो है आने वाला नहीं है, ये फ्यूचर में इरप्ट होने वाला नहीं है, ये इरप्ट होके खत्म हो चुका है, राइट। ये क्या है? ये इरप्ट होके खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो, वोल्केनोस जो है दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे नो कह रहे थे, तो गाइज ये पॉसिबल है कि वोल्केनो जो है पानी में भी इरप्ट हो सके। वाई? बिकॉज जो भी हमारा ओशन है, ठीक है, जो भी हमारा ओशन है, लेकिन इस ओशन के पास भी एक फ्लोर है, राइट, इस ओशन के पास भी एक फ्लोर है। जब भी आप स्कूबा डाइविंग करते हो, स्नॉर्कलिंग करते हो, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक फ्लोर होता है, ठीक है, एक फ्लोर है, कुछ अंत है, ठीक है। कोई नीचे जाओ तो उसके डेप्थ का अंत है, ठीक है, फ्लोर है, तो वो फ्लोर पे भी जो है वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, ठीक है। दोनों पे ही पाया जाता है, लैंड पे भी और ओशन फ्लोर पे भी, ठीक है। अंडर वाटर माउंटेन्स बन जाते हैं बहुत बार, ठीक है, माउंटेन रेंजेस देखे जाते हैं अंडर वाटर। लेकिन जब भी वो इरप्ट होता है, जब भी वो इरप्ट होता है, तो लावा इंस्टेड ऑफ बाहर निकलने के क्या होती है? अंदर ही कूल डाउन हो जाती है। और अगर वो कूल डाउन नहीं हो पा रही है तो उससे सुनामी आती है, राइट। अगर वो कूल डाउन नहीं हो पा रही है तो उससे क्या होता है? उससे सुनामी आती है, ठीक है, उससे क्या होता है? सुनामी आती है, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 15 जनवरी को टोंगा देश में एक भयंकर वोल्केनो फूटा। इसे देखो, टोंगा देश में आया था, जो पानी में आया, देखो एक छोटा सा देश है, 21st सेंचुरी का ये सबसे बड़ा इरप्शन था, ये पैसिफिक ओशन के पास आया था। वोल्केनो फूटा है वो एक्चुअली में एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर कोई रहता नहीं था, और ये एक अंडर सी वोल्केनो था। लेकिन ये अंडर सी वोल्केनो था, इतनी ज्यादा थी कि बताया जाता है हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। निकली शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर दूर तक गई, जिसकी वजह से जापान और पेरू तक में सुनामी आ गया। पेरू एक साउथ अमेरिका में देश है जहां पर एक बड़े से ऑयल टैंकर को अनलोड किया जा रहा था ऑयल रिफाइनरी पर, जब ये सुनामी आकर लगा, जिसकी वजह से एक भयानक ऑयल स्पिल हो गया। 11,900 बैरल्स ऑफ ऑयल पानी में समुद्र में बिखर गया। ये ना सिर्फ ऑयल की वेस्टेज है, बल्कि समुद्र में मौजूद मछलियों के लिए, वहां मौजूद जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी रीजन से पेरू देश ने 90 दिन की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी। देख रहे हो, 90 डेज एनवायरमेंटल इमरजेंसी स्ट्राइक कर गई सिर्फ एक वोल्केनो की वजह से, राइट। क्या हुआ? सिर्फ एक वोल्केनो की वजह से 90 डेज की जो है एक्सट्रीम इमरजेंसी जो है लानी पड़ी। अब आप लोग देखो, ये किसी एक जगह पर हुई, लेकिन इसके बाद जो है उसका इफेक्ट कितना ज्यादा हुआ, राइट, कितनी ज्यादा कंट्रीज को उसने नुकसान किया। तो एक वोल्केनो इतना ज्यादा जो है खतरनाक हो सकता है। और ये पैसिफिक ओशन के पास आया था, राइट। कहाँ आया था? ये पैसिफिक ओशन के पास आया था। और अगर आप लोगों को पता होगा कि पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। अब इसका कारण है कि इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। अब मैं उसका जो है पिक्चर लाना भूल गई, लेकिन आप लोग जो है इसको एक बार जाकर सर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर से अगर आप सैटेलाइट का उसका व्यू कैप्चर करो तो सच में ऐसा लगता है कि पैसिफिक ओशन के आसपास क्या है? आसपास पूरी की पूरी फायर है, आसपास पूरी की पूरी आग लगी हुई है, इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं उसको? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे पैसिफिक ओशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव एरिया है वोल्केनो के लिए, राइट। क्या है? ये बहुत ज्यादा एक्टिव एरिया है वोल्केनो के लिए। अब
जो है ऐसे आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि ये जो ओपनिंग्स है, ठीक है, ये जो ओपनिंग्स है वोल्केनो की, उसको क्या बोलते हैं? ये जो ओपनिंग है वोल्केनो की, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको या तो हम माउथ बोलते हैं, ठीक है, या तो हम उसको माउथ बोलते हैं, या तो हम उसको वेंट बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं, या तो हम उसको वेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सुनामी। अब सुनामी क्या होता है? ठीक है, सुनामी क्या होता है बताओ? 90% ऑफ वोल्केनोस पैसिफिक ओशन में ही होते हैं, यस, इसीलिए तो उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। राइट, चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा सुनामी। ठीक है, ये एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ठीक है, जापानीज वेव है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब इसकी भी एक जो है कहानी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वाई? बिकॉज जितने भी फिशरमैन हैं, ठीक है, जितने भी फिशरमैन हैं, ऐसा माना जाता है कि वो लोग पहले के टाइम पे ऐसा बोट लेकर निकलते थे फिशिंग करने के लिए, और जब वो वापस आते थे, जब तक वो वापस आते थे तब तक वो देखते थे कि उनका पूरा का पूरा जो गांव है वो डिस्टर्ब हो चुका है, उनका पूरा का पूरा गांव जो है वो तबाह हो चुका है। राइट, तो इसीलिए उन्होंने उसको सुनामी नाम दिया। सुनामी ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ये क्या होता है? ये लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी जिसमें बहुत लार्ज वॉल्यूम में पानी आ चुका है, ठीक है, वाटर आ चुका है, और वो क्या करती है? वो एक्सप्लोड हो जाती है, बाहर आ जाती है। राइट, वो क्या होती है? वो बाहर आ जाती है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। राइट, क्या हो सकते हैं? पानी के अपनी सीमा छोड़ के बाहर आने के बहुत ज्यादा रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, पानी के अंदर हो रहे ये सारी चीजें, अर्थक्वेक हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, अंडर वाटर एक्सप्लोजन हो गया, अंदर लैंडस्लाइड भी होता है। ठीक है, अंदर लैंडस्लाइड भी होता है, ग्लेशियर कैल्विंग हो गया, या फिर कोई मीटरोलॉजिकल इम्पैक्ट, मान लो कोई ऐसा तारा या फिर कोई ऐसी चीज जो स्पेस से आके डायरेक्ट पानी को हिट कर गई। राइट, वो स्पेस से आई और हमारे अर्थ में टकराई तो सही, लेकिन डायरेक्ट वो क्या गई? पानी को हिट कर गई। उससे भी क्या आता है? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है पानी के अंदर, प्रेशर बढ़ जाता है पानी के अंदर, और वो क्या करता है? वो अपनी सीमाओं को छोड़ के बाहर आ जाता है। राइट, वो क्या होता है? अपनी सीमाओं को छोड़ के बाहर आ जाता है। अब नॉर्मली जो आपके वेव्स चलती हैं, ठीक है, नॉर्मली जो आपकी समुद्र की वेव्स चलती हैं, वो क्यों चलती हैं? वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चलती हैं, वो सन और मून के जो है वजह से चलती हैं। ठीक है, सन और मून के वजह से चलती है। लेकिन जो सुनामी होती है, ठीक है, जो सुनामी होती है वो किसके वजह से होती है? वो एक ऐसे इवेंट के वजह से होती है, जैसे ग्लेशियर हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, वो इस इवेंट्स के वजह से होती है कि जो पानी है वो पानी छोड़कर बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो वेव है ये वेव नॉर्मल ग्रेविटेशनल पुल के वजह से नहीं आया है। देखो, समुद्र यूजुअली तो ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, पानी को आप किसी बॉटल में डालो तो वो हिलता थोड़ी ना रहता है। राइट, उसमें वेव्स थोड़ी ना आ रही हैं, लेकिन पानी क्या होना चाहिए? पानी स्टिल होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब भी हम हमारी वाटर बॉडीज में जाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वेव आ रहा रहता है। वो वेव क्यों आता है? वो वेव ग्रेविटेशनल पुल के वजह से आता है। राइट, कैसा आता है? ग्रेविटेशनल पुल के वजह से आता है। लेकिन ये जो है, ये वेव्स जो है होती तो नेचुरल है, लेकिन मून और सन के कारण जो है नहीं हो रही होती है। राइट, मून और सन के कारण जो है नहीं हो रही होते हैं। जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कितनी बड़ी जो है वेव आ चुकी है। राइट, मतलब सारा का सारा जो है इतना वो वेव स्ट्रांग होता है कि पूरा का पूरा गांव एक बार में उसमें ढक जाए। राइट, इतने बड़े जो हैं वो वेव्स होते हैं। अब वेव्स एक्चुअली में होते क्या हैं? ठीक है, एक्चुअली में होते क्या हैं? जैसे आप इमेजिन करो आपके पास एक वाटर टैंक है। ठीक है, आपके पास क्या है? एक वाटर टैंक है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेट्स होते हैं। ठीक है, ओशन का फ्लोर होता है। तो ये मान लो ओशन का फ्लोर है। ठीक है, मान लो ओशन का फ्लोर है। अब किसी भी चीज की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा होता है, या जो भी चीजें हम लोगों ने देखी उसके वजह से ना यहाँ पे एक पुल आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से एक पुल आ जाता है। उस पुल की वजह से क्या होता है? उस पुल की वजह से क्या होता है? जो पानी है वो पानी ऊपर की तरफ पुश होता है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है। राइट, तो पानी क्या करता है? पानी इस प्रेशर वाली एरिया से खुद को रिलीज कर देता है। पानी क्या
करता है, इस प्रेशर वाली एरिया से खुद को रिलीज करता है और रिलीज करके बाहर आ जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, जब तक वो पानी में था, ठीक है, जब तक वो पानी में था उसके वेव्स कैसे होते हैं, नॉर्मल वेव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो लैंड को स्ट्राइक करता है, सी ये लैंड है, जैसे ही वो लैंड को स्ट्राइक करता है, देखो उनके जो वेव्स हैं, वेव्स की हाइट जो है वो बढ़ने लगती है। वेव्स की हाइट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। उनकी एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज हो जाती है। जैसे देखो इस फोटो में कितनी ज्यादा उसकी हाइट जो है बढ़ चुकी है, राइट, कितनी ज्यादा जो है उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो वेव्स की हाइट है ना, वो वेव्स की हाइट इतनी छोटी हो सकती है, इतनी छोटी हो सकती है कि 30 सेंटीमीटर जितनी छोटी वो वेव्स आई, ठीक है, 30 सेंटीमीटर जितनी वो छोटी वेव्स आई। और ऐसे जो सुनामीज होती हैं, ऐसी जो सुनामीज होती हैं, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, राइट, वो हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। वो अननोटिस्ड होती हैं। क्या होती हैं, अननोटिस होती हैं। उनको क्या किया जाता है, नोटिस नहीं किया जाता है, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पा रहे, ठीक है, हम नोटिस नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, जो हमारा वेदर का विभाग है, ठीक है, उनको जो है ये सारी चीजें पता चलती हैं। वाई, बिकॉज बहुत बार जब वो पानी में होती है, ठीक है, जब सुनामी पानी में होती है, देखो उसके वेव्स नॉर्मल ही है ना, तो वो जो है मशीन्स में भी बहुत बार सिर्फ एक रिपल जैसा जो है डिडक्ट होता है। जैसे आप मान लो किसी समुंदर के पास रुके हो, ठीक है, आपको आसपास आपने एक पत्थर देखा, आपने उस पत्थर को फेंक दिया नीचे, ठीक है, जब आपने उस पत्थर को फेंका तो क्या हुआ, आपको छोटी सी रिपल्स दिखाई दी, ठीक है, मतलब आपको क्या किया, वो पानी की ऐसी छोटी सी बूंदे दिखाई दी और वो बूंदों में से बस कुछ ऐसा रिपल्स दिखाई दिया, राइट। तो बहुत बार सुनामी इतनी छोटी सी भी होती है तो वो अननोटिस्ड हो जाती है। लेकिन जब ये वेव्स की जो हाइट है, ये जो वेव्स की हाइट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, तब हम उसको एक मेजर सुनामी कंसीडर करते हैं, राइट, क्या करते हैं, तब हम उसको एक मेजर सुनामी कंसीडर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया तो एक बार यस कर लो फटाफट से। टोर्नाडो खत्म करते हैं, फिर हमारे जो मेजर डिजास्टर्स हैं, मेजर डिजास्टर्स खत्म हो जाएंगे, राइट। चलो एक बार जल्दी से यस करके बता दो तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलो बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टोर्नाडो, ठीक है। टोर्नाडो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम चक्रवात बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, राइट, चक्रवात, भवंडर चक्रवात जो है हम उसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये रोटेशन होता है एयर का, ठीक है, हवा का क्या है, हवा क्या हो रही है, हवा इस तरीके से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, राइट, हवा क्या है, रोटेट हो रही है। ये अर्थ के सरफेस पे भी होती है और क्लाउड्स पे भी होती है, राइट। ये कैसे हो सकती है, अर्थ के सरफेस पे भी हो सकती है और क्लाउड्स पे भी हो सकती है। और ये जो क्लाउड्स हैं, उस क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, उस क्लाउड्स को हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, राइट। हिंदी में भी उसको यही बोला जाता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही बोला जाता है, राइट। हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही बोला जाता है। और ये जो टोर्नाडो है, ठीक है, ये जो चक्रवात है उसको हम ट्विस्टर भी बोलते हैं, उसको हम विलवर्ड भी बोलते हैं, राइट, ट्विस्टर भी बोलते हैं और विलविंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, इसको हम साइक्लोन भी बोल सकते हैं। वाई, बिकॉज मीटरोलॉजिकली जो साइक्लोन है वो कोई भी ऐसी चीज होती है जो लो प्रेशर पे बन रही है, राइट। ये क्या हो रही है, लो प्रेशर पे बन रही है। यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, वहाँ पे जो विंड ब्लो हो रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, राइट। क्या हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि उल्टी घूम रही है, राइट। क्या हो रही है, उल्टी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब आप लोगों से वो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि जब ये जो चक्रवात आता है, ठीक है, जब ये चक्रवात आता है ये किस डायरेक्शन में, कहाँ पे, किस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, वहां पे कैसे होता है, वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे वो क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा नॉर्थ है, ये जो हमारा नॉर्थ है वहां पे वो कैसे घूमता है, वहां पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और जो हमारा साउथ है, ठीक है, जो हमारा साउथ है वहां पे वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, उल्टा घूमता है। चलो
अब नेक्स्ट क्या है, टॉर्नाडोज जो है बहुत ज्यादा शेप्स और बहुत ज्यादा अलग अलग साइजेस में भी आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऑफन विजिबल होते हैं, कैसे, कंडेंस फनल में, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक फनल के जैसा देख सकते हो, जिसका जो बेस है, ठीक है, जिसका जो बेस है वो बेस क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पर है, ठीक है। क्या है उसका बेस जो है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पर है। अब जैसे जो है यहाँ देख लो आप कि वो किस तरीके से जो है बनता है, राइट। देखो अब यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो जमीन से हो रही है, लैंड से हो रही है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि वो जमीन पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत बार जो चक्रवात है वो जमीन पे टच नहीं करता है, वो ऊपर क्लाउड्स में घूम रहा रहता है। तो जब वो क्लाउड्स में घूमता है तो उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पे घूम रहा है ऐसा कहते हैं, राइट। देखो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो लैंड पे फॉर्म हो रहा है, सी बिल्कुल जमीन से वो फॉर्म होना चालू हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, ये जमीन से फॉर्म होना चालू हो रहा है, राइट। चलो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, बताओ। क्या ये क्लॉकवाइज घूम रहा था या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, बताओ। इसका जो डायरेक्शन है आप लोगों ने देखा वो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था? एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। देखो अगर क्लॉकवाइज होता तो वो ऐसा घूमता, लेकिन अभी वो ऐसा घूम रहा था, राइट। वो इस तरीके से घूम रहा था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो कहाँ पे आया है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया है, ठीक है। वो किसी नॉर्दर्न कंट्री में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया है, राइट। चलो अब ये जो टॉर्नाडोज होते हैं, ये जो चक्रवात होते हैं, ठीक है, वो जो है वहां पे जो विंड की स्पीड है, वो विंड की स्पीड 110 माइल्स पर आवर से भी चलती है, ठीक है। 110 माइल्स आवर की स्पीड में भी वो क्या कर सकता है, चल सकता है, और वो बहुत सारे किलोमीटर्स तलक जो है फैल सकता है, वो बहुत सारे किलोमीटर्स तलक रोटेट होके चल सकता है, राइट। अब ये जो है इसको भी मेजर करने के लिए, जैसे हमारा अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्केल्स लाई थी, वैसे ही टॉर्नाडो को मेजर करने के लिए कि वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन से वो मैग्नीट्यूड से आया है, उसके लिए भी स्केल्स आती हैं, जैसे कि फुजीटा स्केल होती है, ठीक है। क्या है, फुजीटा स्केल होती है। फुजीटा स्केल जो है पहले चलती थी, ठीक है, पहले चलती थी। अब जो है हम लोग एनहांस फुजीटा स्केल जो है मेजर, एनहांस फुजीटा स्केल में जो है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंट्री फुजीटा स्केल को जो है ऑपरेट कर रही है तो उसमें हम क्या करते हैं, F0 से स्टार्ट होता है, और अगर वो एनहांस फुजीटा स्केल की बात कर रही है तो वहां पे टोर्नाडो किस में मेजर होता है, EF में मेजर होता है, ठीक है। या तो वो F की बात करेगा या तो वो EF की बात करेगा, आपको दोनों पता होनी चाहिए, राइट। जहाँ पे हम लोग F में क्या बात कर रहे थे, हम लोग फुजीटा स्केल में सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को बता पाते थे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। वेयरएज एनहांस फुजीटा स्केल में उसने कितना डैमेज किया है हम वो भी बता पाते हैं, राइट। उसने क्या किया है, कितना डैमेज किया है वो भी हम बता पाते हैं कि कितने बिल्डिंग्स को उसने स्ट्राइक किया, राइट, कहाँ कहाँ तलक वो पहुंचा। ये दोनों ही जो है वो 0 से लेके 5 तलक होती हैं, ठीक है। 0 से लेके 5 तलक उनकी स्केल होती है, चाहे वो F हो चाहे वो EF हो, ठीक है। EF भी 5 तलक होता है और F भी 5 तलक रहता है, राइट। इतना याद रखना। और जो हमारा स्केल है, अनदर उसके लिए स्केल है, दैट इज टोरो स्केल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, टोरो स्केल बोलते हैं। वो TO से लेके T11 तलक होता है, और वो यहाँ तलक भी मेजर कर पाता है कि जितने भी हमारे लार्ज बिल्डिंग्स हैं उनको भी उसने कहाँ तलक स्ट्राइक किया, ठीक है, उनको भी उसने कहाँ तलक स्ट्राइक किया, ये हम लोग जो है उसमें मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अर्थक्वेक के लिए देखा, एक मरकरी स्केल होती है, ठीक है, एक मरकरी स्केल होती है, एक रेक्टर स्केल होती है। वैसे ही टोर्नाडो के लिए, भवंडर के लिए, चक्रवात के लिए क्या होता है, एक फुजीटो स्केल होती है और एक टोरो स्केल होती है, राइट। ये स्केल्स क्या हैं, ये स्केल्स में हम वो कितने स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं उनको मेजर करते हैं। और स्केल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो फुजीटो है वो 0 से 5 तलक होती है, और जो टोरो है वो कहाँ से होती है, TO से लेके T11 तलक होती है, राइट। जो टोरो है वो TO से लेके T11 तलक होती है। वो आप लोगों से कुछ टाइप्स भी पूछ सकते हैं, राइट। क्या पूछ सकते हैं, वो आप लोगों से कुछ टाइप्स भी पूछ सकते हैं। तो देखो जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं वेज,
वेज टोर्नाडो, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, वेज टोर्नाडो, जो ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर जितना वाइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है 1.6 किलोमीटर जितना वाइड होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होता है रोप टोर्नेडो। अब देखो ये रस्सी जितना पतला है, राइट, ये क्या है, रस्सी जितना पतला है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आप लोग देखो ये क्लाउड पे ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका जो ये जमीन पे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट, ये क्या है, जमीन पे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्लाउड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन से क्लाउड से स्टार्ट हो रहा है, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से स्टार्ट होता है, राइट, क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है, नेक्स्ट होता है मल्टी वॉर्टेक्स। क्या होता है, मल्टी वॉर्टेक्स। अब ये जो चीज है ना, ठीक है, ये जो आपने देखा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसका जितना स्पेस है, जितना स्पेस वो कैरी कर रहा है, उसको क्या हम बोलते हैं, वॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखो कई बार जो है वो बहुत ज्यादा जो है वॉर्टेक्सेस में भी आता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक मेजर वॉर्टेक्स होता है, एक मेजर वॉर्टेक्स होता है, जैसे हमारी ट्री होती है ना, वैसे ही एक मेजर वॉर्टेक्स होता है। फिर इसी वॉर्टेक्स से जो है बाकी के साइक्लोन्स भी निकलते हैं, वैसे ही जैसे एक ट्री में से निकलते हैं, राइट, वैसे ही जैसे एक ट्री में से निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वॉर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर स्प्राउट, ठीक है, नेक्स्ट होता है वाटर स्पाउट। ये स्पाउट है, ठीक है, ये क्या है, ये स्पाउट है। एक सिंगल लाइन में, जब वो सीधी लाइन में फॉर्म होता है, जब टोर्नाडो है, जो चक्रवात है, वो चक्कर में नहीं आके सीधा जो है आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पाउट बोलते हैं। वो पानी में भी आ सकता है और वो लैंड में भी आ सकता है। जो पानी में आता है उसको हम वाटर स्पाउट बोलते हैं, जो लैंड में आता है उसको हम लैंड स्पाउट बोलते हैं, राइट। यस, जो टोर्नाडो है, जो चक्रवात है, उसको मेजर करने के लिए दोनों ही स्केल है, फुजीतो स्केल भी है और एनहांस फुजीतो स्केल भी है। अब कुछ कंट्रीज में फुजीतो को माना जाता है, कुछ कंट्रीज में एनहांस फुजीतो को माना जाता है। दोनों जो है सेम स्केल्स हैं, दोनों का स्केल भी 0 से लेके 5 तक ही होता है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही हम जो है हमारा डिजास्टर्स का जो टॉपिक है इसको खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, चीजें याद आई होंगी, चीजें समझ आई होंगी, राइट। अगर समझ आ गया होगा तो जो है एक बार सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है यूनिट 1 और यूनिट 6 को देख सकते हो, ठीक है, ये 2 प्लेलिस्ट है बनी हुई है। और इसके पहले वाली प्लेलिस्ट भी है, अगर आपको बहुत सारी चीजें जो है अगर डिटेल्स में आप लोगों को जाननी है तो आप जो है पहले वाले सेशंस को भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो कल का दिन आप लोगों के लिए छुट्टी है, ठीक है, पर स्टिल मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, वो होमवर्क जो है आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है तो @usha कुकरेजा 12 पे जो है मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, उसको जो आप है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हो, राइट। हमारा जो है 6th से यानी कि परसों से सुल्तान बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों में से कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। चलो, बाय गाइज, थैंक यू।